अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज तलबा व तालबात। आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जो आज मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आज हम चलते हैं 6 शेर नंबर 6 पर। वहां भी सिर्फ मुकद्दर का खेल होता है, जो अनलकी है यहाँ भी वो फेल होता है। क्रिकेट की तरह मुशायरा में भी कामयाबी किस्मत ही से मिलती है। अगर किस्मत अच्छी ना हो तो नाकामी का सामना होता है। अनलकी का मतलब होता है बदनसीब, और जो मुकद्दर होता है वो नसीब होते हैं। सही है, फेल होना, कामयाबी ना मिलना, नाकामी मिलना। खेल का मतलब आपको पता है, गेम। दिलावर फिगार मारूफ मिजाज शायर हैं और तंज़ो मज़ा में मुनफरिद मुकाम रखते हैं। उन्होंने माशरे के आम छोटे मसाइल को अपनी शायरी का मौजू बनाया है। तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं, आजकल मुशायरे से क्रिकेट के खेल की मानिंद होकर रह गए हैं। जिस तरह क्रिकेट के खेल में किस्मत का अमल दखल होता है, बिल्कुल इसी तरह मुशायरे में भी किस्मत का अमल दखल होता है। अगर खिलाड़ी की किस्मत अच्छी हो तो इसकी कोई एक शानदार इनिंग्स से शोहरत और नामवरी की बुलंदियों तक पहुंचा देती है। इसी तरह अगर शायर की किस्मत अच्छी हो तो इसकी कोई नज़म, गज़ल या शेर इस शोहरत के बामे अरूज तक पहुंचा देता है। ये सब किस्मत का खेल है। किस्मत साथ ना दे तो खिलाड़ी क्रिकेट और शायर मुशायरे में नाकाम हो जाते हैं। बकौल शायर, मुशायरे का भी क्रिकेट मैच होता है, यहाँ भी मिसरा उठाओ तो कैच होता है। शायर ने मज़ाहिया अंदाज में तंज की है कि मुशायरे को अभी आजकल क्रिकेट के खेल की इमारत बना दिया गया है। मुशायरों में आजकल मकसदी शायरी नहीं सुनाई जा रही। शायर महज लोगों को महदूद करने आते हैं और लोगों को भी महदूद होने आते हैं। मकसदियत पर मबनी शायरी और आला अदब के मेयारात खत्म हो चुके हैं। दूसरी जानिब लोगों में शेर फहमी का रुझान नहीं रहा। इनका अदबी ज़ौक़ भी पस्त हो गया है, जिसकी वजह से बहुत से माकूल शायर मकबूल नहीं हो पाते, और जो मकबूल होते हैं वो माकूल नहीं होते। माकूल का मतलब होता है जो आम, जिन्हें हम लोग पसंद करें वो माकूल कहलाते हैं। मकबूल का मतलब है जो शोहरत याफ्ता हो जाए। अच्छे और मेयारी शेर कहने वाले सारी जिंदगी गुमनामी में बसर करते हैं। शाज़ो नादिर ही अगर किस्मत साथ दे तो किसी शायर का कोई शेर, नज़म या गज़ल इसकी शोहरत का सबब बनती है। हालांकि शायरी को फ़न के आला मेयारात की रोह से परखा जाता है। यही शायरी की शोहरत का सबब बनना चाहिए, ना कि किस्मत और तकदीर। बकौल दिलावर फिगार, अदब नवाज पे शाउट यहाँ भी होते हैं, ये बदनसीब रन आउट यहाँ भी होते हैं। बच्चों, आपको बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पे नसीब की बात की गई है कि अगर किस्मत अच्छी है तो आप के साथ अगर बुरा भी होने वाला है वो भी अच्छा हो जाएगा। अगर किस्मत साथ नहीं आपका दे रही तो फिर अच्छे में भी आपको नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ है एक ही कप्तान पूरी टीम की जान, यहाँ हर एक प्लेयर बजाय खुद कप्तान। कप्तान का मतलब होता है टीम का सरबराह, जान होना, अहम होना। प्लेयर खिलाड़ी बजाय खुद अपनी जगह पर। क्रिकेट में एक ही कप्तान पूरी टीम का नुमाइंदा होता है, जबकि मुशायरा हर शायर अपना नुमाइंदा खुद होता है, अपनी पहचान खुद होता है। अब आगे देखते हैं। तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं, जिस तरह क्रिकेट में एक कप्तान होता है इसी तरह मुशायरे में भी एक कप्तान है। क्रिकेट में एक कप्तान पूरी टीम की नुमाइंदगी करता है, जबकि मुशायरे में हर शायर बज़ में खुद कप्तान होता है। क्रिकेट के खेल में सबसे ज्यादा अहम टीम के कप्तान की होती है अहमियत। कप्तान टीम को मुत्तहिद रखता है और मुखालिफ टीम को हराने के लिए मुख्तलिफ हिकमतें अमली अपनाता है। इस लिहाज से कप्तान पूरी टीम की जान होता है, जबकि मुशायरे में हर शायर अपने आप को बड़ा अहम तसव्वुर करता है, इसलिए जो जी में आए वो ही करता है, यानी अपना कलाम खुद मुंतखब करता है और खुद ही सामीन को सुनाता है। सामीन जो सुनने वाले हैं वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। जैसा कि एक फारसी कहावत है, हम जो देगरे नीस्त हम जैसा दूसरा कोई नहीं, इसका मतलब है। और बकौल सैयद मोहम्मद जाफरी, अब इस पे शायर शेरी तो अब इस पे शायर शीरी नवा गो है कि ये गुमा के मेरे शोले से रोशन हुई है शमाए बेयां। शायर ने तंजिया कहा है कि क्रिकेट टीम में तो
एक कप्तान होता है, जबकि मुशायरे में हर शायर बज़्म अम खुद कप्तान होता है और अपने आप को उस्ताद समझता है। इसी के ख्याल में शेरो अदब पर जैसी इसकी गिरफ्त और दस्तरस है, वैसी किसी की और की नहीं है। चुनाचा वो किसी को खातिर में नहीं लाता। शायरों के यहाँ एक मर्ज ये भी है कि वो दूसरे शोरा की काबिलियत का एतराफ़ नहीं करते। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बड़ा शायर किसी दूसरे शायर की काबिलियत का एतराफ़ करे। यही सबब है कि अक्सर कदीम शोरा के यहाँ अदमी मार के देखने को मिलते हैं। आज भी ये सिलसिला जारी है। एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं उठा रखते और अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। वो दीदनी है अगर हो कुछ इनमें हंगामा के इस अखाड़े का हर पहलवान है इलामा। मुशायरा बाजूज़ अंदाज़े हाउ क्या है तुम्हारे शहर में गालिब की आबरू क्या है। बच्चे ये हकीकत है, जब हम अच्छे होते हैं या जो भी है, फिलहाल कुछ लोग इतने खुद पसंद होते हैं वो अपने अलावा किसी को कुछ समझते ही नहीं है। अब यहाँ पे भी वो शायर यही कह रहा है कि शायर दूसरे शायरों को कुछ समझते ही नहीं है। अब अगर हम अपने आप को ही सब कुछ समझते रहेंगे, करते रहेंगे, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई हमें भी अच्छा समझे। जब हम दूसरों को अच्छा समझेंगे तो कोई भी हमें अच्छा समझेगा ना। तो इस बात पे हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हुआ और आपने अच्छे से ये याद करके आना है, कर लेना है। और इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है कमेंट में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी दुआ में रखे और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।